हाय एवरीवन। हम सभी अभी AA CCC के पीजी काउंसलिंग के बारे में ही फोकस करते हुए चल रहे हैं और उसके अलावा मैं कोई अननेसेसरी वीडियोस डाल भी नहीं रहा हूँ, बट एक नोटिस मुझे दिखलाई दे दी है और क्योंकि इसका टेन्योर खत्म हो जाएगा फॉर्म भरने का और ये जॉब से रिलेटेड एक फॉर्म है, तो मैंने कहा कि बीच में इसको अपन पुट कर लेते हैं ताकि आप लोग जो इसके लिए एलिजिबल हैं इसको ज़रूर रूप से भरें। अगर आप भर चुके हैं तो अगर कुछ पॉइंट भूल गए हो तब भी आप इसको एक बार वीडियो देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा और आपके जो भी नीडी नियर एंड डियर फ्रेंड्स होंगे उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, चलते हैं मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर। देखिए अभी स्क्रीन पर आप लोग को दिखलाई दे रहा है ये नोटिस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी ऐसा करके लिखा हुआ, वैकेंसी नोटिफिकेशन 1/2024 करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर 1 पोस्ट ऑफ वैद्य या मेडिकल ऑफिसर, मतलब मेडिकल ऑफिसर की एक पोस्ट है, 2 पोस्ट ऑफ क्लिनिकल रजिस्ट्रार जिनका टेन्योर होगा 3 ईयर्स का, 1 पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर आयुर्वेद, 2 पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट आयुर्वेद, 22 पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ्स, 1 पोस्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर ऑन डेप्यूटेशन, ऑल फॉर NIA डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जयपुर एंड, मतलब इतने जो पोस्ट मैंने अभी आपको बताया ये जयपुर के लिए आया है। NIA जयपुर का नाम आप सभी जानते ही हैं। 1 पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड 1 पोस्ट ऑफ मैट्रॉन बोथ टू बी फिल्ड ऑन डेप्यूटेशन, ये दोनों पोस्ट ही डेप्यूटेशन में भरे जाएंगे फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पंचकुला, जो कि एन एक्सटेंशन सेंटर ऑफ NIA जयपुर भी है, मतलब जयपुर का ही एक पार्ट है वो कह लीजिए ऐसा। ऑल डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, क्या वेबसाइट है जहाँ से आपको ये फॉर्म भरने हैं और ये सब चीज़ें में सहूलियत होगी, जिसको आपको ध्यान रखना है वो है www.nia.nic.in। इस वेबसाइट को ध्यान रखिएगा, मैं एक बार रेड से भी मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। एज यू ऑल नो कि ये पूरा PDF जो मैं अभी आपके सामने पढ़ रहा हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा से इजली आप इसको एक्सेस करके समझ सकते हैं। और ये फॉर्म कब तक भरना है इसलिए मैं इसको वीडियो बना रहा हूँ कि द क्लोजिंग डेट फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग इज 4 दिसंबर 2024, मतलब कि 4 दिसंबर लास्ट डेट कहा गया, आज 29 नवंबर है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, क्या क्या वैकेंसी है, कब से क्या क्या प्रोसीजर है, जल्दी जल्दी मैं क्विकली आप लोग को बता देता हूँ। तो ऑनलाइन पोर्टल फॉर ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन कब से खुला है ये पोर्टल, 29/10/2024 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और क्लोजिंग डेट इसका कहा गया है 4/12/2024, मतलब कि अभी दिसंबर में 4 तारीख को एंड हो जाएगा, वेडनेसडे शाम के 5 बजे तक। तो अभी भी हमारे पास इनफ टाइम है, अगर आप तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई थी तो बिल्कुल इसको अच्छे से समझ लीजिए। पोस्ट फॉर NIA जयपुर, यहाँ पे लिखा हुआ वैद्य मेडिकल ऑफिसर की पे लेवल है 10 प्लस NPA भी मिलेगा, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस भी मिलेगा। एक ही पोस्ट है, UR कैटेगरी की पोस्ट है, एज लिमिट 40 साल तक अगर आप हैं तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, लिखा हुआ है MD MS इन आयुर्वेदा, सब्जेक्ट ऑफ काय चिकित्सा, पंचकर्म, शल्य तंत्र, शलाक्य तंत्र, प्रसूति तंत्र, स्त्री रोग, बाल रोग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, मतलब बेसिकली कहा जाए तो जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर इन्होंने फोकस किया क्योंकि मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसीज हैं, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्लिनिकल रजिस्ट्रार काय चिकित्सा फॉर 3 ईयर्स, ये टेन्योर 3 ईयर्स का ही है, पे लेवल 10 इसमें भी मिलेगा प्लस NPA मिलेगा, वही अपर एज लिमिट 40 ईयर्स ही है। और क्योंकि ये काय चिकित्सा लिखा है तो एक्सक्लूसिवली इसमें जो क्वालिफिकेशन है MD काय चिकित्सा की ही मांगी जा रही है, ठीक है। फिर आफ्टर दैट क्लिनिकल रजिस्ट्रार प्रसूति तंत्र के लिए भी एक लिखा हुआ है यहाँ पे 40 ईयर्स, सेम ये प्रसूति तंत्र। तो प्रसूति तंत्र का मतलब जिस सब्जेक्ट के स्पेसिफिक है तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही रहेंगी। फिर अकाउंट ऑफिसर ऑन डेप्यूटेशन आएंगे, पे लेवल 7 का रहेगा, इसमें एज लिमिट यहाँ 56 ईयर्स कही गई है और यहाँ पे कुछ उसके क्राइटेरियाज लिखे हुए तो इसको आप देख के समझ सकते हैं। वैसे नर्सिंग ऑफिसर आयुर्वेद में पे लेवल 7 मिलेगा, एक है EWS कैटेगरी के लिए एक्सक्लूसिवली 30 ईयर्स, इसमें अपर एज लिमिट कही गई है। BSc नर्सिंग ये सब जो जिन्होंने किया होगा उनके लिए ये कहा गया है। और फार्मासिस्ट आयुर्वेदा ये पे लेवल 5 और वैकेंसी इसमें 2 हैं। अब इसमें भी अपर एज लिमिट 30 कही गई है और क्वालिफिकेशन सब देख लीजिएगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ का टोटल 22 पोस्ट्स हैं और पास इन 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम सेंट्रल स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऐसा करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। कोई भी इसमें आप अपना फॉर्म इसको भर सकते हैं। आफ्टर दैट वो एक्सक्लूसिवली NIA जयपुर के लिए थे, अब यहाँ पे 2 पोस्ट स्पेशली लिखे हुए, ये है हरियाणा के लिए, पोस्ट फॉर NIA पंचकुला हरियाणा करके, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पे लेवल 8, मैट्रॉन ऑन डेप्यूटेशन पे लेवल 9, ठीक है।
अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है उसको थोड़ा सा देख कर समझ लेते हैं अपन। एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, वही फॉर्म भर सकता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर दैट लिखा हुआ यहाँ पे द ओबीसी, इसको रेड कलर से पढ़ देता हूँ आपके लिए, द ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट शुड बी इन द मैनर ऑफ फॉर्मेट, मतलब जो फॉर्मेट मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो सेंट्रल फॉर्मेट है उसमें आपको बनवाना है। और जो ये दोनों सर्टिफिकेट्स हैं 31/3/2024 के बाद के होने चाहिए। हैव बीन इशूड आफ्टर लिखा हुआ है ना, मतलब 31 मार्च 2024 के बाद ये इशूज होने चाहिए। आफ्टर दैट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग एज लिमिट, मतलब एज कब तक के लिए काउंट करना है, तो 4 दिसंबर 2024 के डेट तक आप एज अपना काउंट करके देख सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कैंडिडेट्स फाउंड एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर फॉर एनआईए जयपुर इन रिस्पॉन्स टू अर्लियर वैकेंसी नोटिफिकेशन नंबर 2/2023, मतलब कि इन्होंने अकाउंट ऑफिसर के लिए 2023 में एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था एनआईए जयपुर के लिए, तो जिन्होंने उसको फॉर्म भरा था और वो वहाँ पे एलिजिबल थे, तो नीड नॉट अप्लाई नाउ, मतलब आपको वापस से अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। देयर एप्लीकेशंस विल बी कंसीडर्ड फॉर दिस रिक्रूटमेंट, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो अभी कंसीडर कर लिया जाएगा, और जो लोग नहीं भरे थे वो नया फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉपीज ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स शुड बी अपलोडेड विद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फॉर्म ऑनलाइन फिलअप होना है, और जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं सभी आपको वहाँ पे फिलअप करने, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे फीस यहाँ पे बतलाया गया है, और काफ़ी अच्छी चीज़ है कि फिजिकली चैलेंज जो हैं और एक सर्विसमैन है उनको एप्लीकेशन फॉर्म का पैसा देने की आवश्यकता नहीं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। और बाकी अदर पोस्ट्स के लिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज और जो पोस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग फॉर्म फीस यहाँ पे मेंशन है, तो आप इसको देखकर समझ सकते हैं। वैद्य के लिए यहाँ पे 3500 है, यूआर कैटेगरी में, क्लिनिकल रजिस्ट्रार के लिए 2500 है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए 2500 है, फार्मासिस्ट का 2000 है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का 2500 है, अकाउंट ऑफिसर का 2500 है, मेट्रॉन का 2500 है, मल्टीटास्किंग का 2000, मतलब कि 2000 से लेकर मैक्सिमम 3500 के फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक। आफ्टर दैट इफ अप्लाइंग फॉर मोर देयर वन पोस्ट, मतलब कि अगर आप एलिजिबल हैं कई पोस्ट में फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो आपको सेपरेट फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फी फॉर ईच पोस्ट, और हर पोस्ट के लिए अलग अलग पैसे भी आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। लाइक मैं अगर एलिजिबल हूँ वैद्य के लिए, तो मुझे पहले मेडिकल ऑफिसर का 3500 का फॉर्म भरना है, फिर क्लिनिकल रजिस्ट्रार के लिए अगर मैं एलिजिबल हूँ तो उसके लिए भी 2500 का फॉर्म भरना है, ऐसे करके, ठीक है। आफ्टर दैट कुछ एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो आज के डेट में सभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने को बहुत अच्छे से जानते हैं। एक्सक्लूसिवली ध्यान रखना है आपको, फोटो का 100 KB रहना चाहिए, वैसी सिग्नेचर भी 100 KB का ही होना चाहिए, ऐसा करके ध्यान रखिएगा, मतलब मिनिमम 100 से कम ही रहे तो चल जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा। और पॉइंट, applicants should note that all the information about the preliminary test if required, mains exam if required, syllabus, duration of the test, marks, list of eligible candidates to be called for such test, their roll number, date, venue of test etc. will be uploaded only on the institute website, मतलब कि अभी डिफाइन नहीं है कि आगे क्या एग्जाम होगा कि क्या होगा, वो पर जो भी चीज़ें होंगी वेबसाइट पर ही आएंगी, इसको आप ध्यान रखिएगा। वेबसाइट मैंने पहले ही आपको बतला दिया है। और बस फिलहाल इस जॉब वैकेंसी वाले नोटिफिकेशन में इतना ही था। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत एक ग्लोरियस इंस्टीट्यूट है, और काफ़ी इसका नाम है देश में भी विदेश में भी, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग वहाँ के सराउंडिंग में हैं तो बिल्कुल आपको इस फॉर्म को तो भरना ही भरना चाहिए, मेरी सलाह ये होगी। और इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियोज देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।